BSc for the BSc Day. Now, Mr. Hemendra Kothari's great-grandfather was the founding member of BSc Native Stock Exchange. So we'll have to take the clock all the way back to 150 saal. That is the association. 1875. Yes. Actually, officially. But Okay, sir. Let's ring the bell and then we'll take the conversation forward. I think it's almost the time right now. So we are just going to ring the bell, and this is a very special and a very momentous day for us. We want to take the conversation forward. We'll take the clock back. We'll take the clock forward. We'll talk about the present. But all that right after this, bell opening ceremony. The countdown actually started. There you go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, I'm getting goosebumps, and for our team here, this is the first time on Bombay Stock Exchange, right? Couple of times before, but yeah, properly on the stage here for the first time. Yeah. So if a pedestal of legends has to be made, I'm sure, sir, you'll agree with me, Hemendra Kothari and Mr. K.K. Mistry, two names will always be there. Of course. And if history of India has to be narrated, this room, which is the Badla room or really the trading floor, it was the outcry system which used to be here, it really captures. So we will go down the memory lane, we'll talk about the present, and then we'll navigate into future. But that's right after this, quick hand back to the studio, and then we'll get ready for the panel discussion. But for the moment, markets are down today, so I'll give it back to Anisha and Avan to take it forward. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निकुंज सर BSc डे आज मना रहे हैं, और साथ ही आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीरें भी देख पा रहे थे। गणमान्य व्यक्ति भी आपको वहाँ पे दिखे होंगे। खैर, मैं आपको फिर से मार्केट्स की ओपनिंग पे लेकर चलता हूँ। 170 पॉइंट का डिप लगा अभी शुरुआत में। ये बहुत गंभीर नहीं लग रहा, अभी तो शुरुआत में नहीं लग रहा। हालांकि 200-250 शेयर ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रुक के हमको काम करना। ऐसा नहीं है कि आप एग्रेशन में आ जाओ। उन लोगों का अधिकार है जिनको ज़्यादा माल लेना होता है तो एक राउंड का ले सकते हैं। आपको मैं दिखाऊँ, इंडिया विक्स 10% ऊपर है। यही मेरे को नोटिस कराना था कि इंडिया विक्स कितना फियर लेके चल रहा है, तो 10% ऊपर है तो इंडिया विक्स के अंदर। तो अभी 14.5 पे आ चुका है, 15 के आसपास मेरे को लग रहा है काफ़ी हद तक चीज़ें इंडिया विक्स डिस्काउंट करवा देगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर, 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 46,600 पे खड़े हैं। 46,500 का सपोर्ट एरिया, 21,800 को शुरुआत में भी निफ्टी बचाने की कर रहा है कोशिश। चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे क्या करना चाहिए। फिलहाल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा रुक के काम करें। और मैं काम करने के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट आपको अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। आ जाते हैं जरा बढ़ने वाले शेयर्स पे। आज कौन कौन से शेयर शुरुआत में ही लीडरशिप दे रहे हैं या जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ONGC दिखाइए, अपोलो हॉस्पिटल और सिप्ला, ये 3 शेयर हैं। इन तीनों शेयरों ने आज हरा निशान अपने आप को दिखाया है शुरुआत में ही। BPCL, HDFC लाइफ, आपको पता है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई, कटवट लगे हैं इसमें। आज ऑयल मार्केट कंपनीज पे भी बसीन साहब ने एक शॉर्ट कॉल दिया हुआ है आपको। HPCL वो एक बकायदा उनकी तरफ से शॉर्ट है। इसके अलावा जो आज कमज़ोर कड़ी में है वो एक्सिस बैंक है। कल इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो गया था, STBT बना था ये। L&T और बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआती आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं निफ्टी के हटकर थोड़ा और आगे चला जाता हूँ तो D-Mart आपको हरे निशान में दिखेगा, सीमेंस आपको हरे निशान में दिखेगा, अपोलो हॉस्पिटल्स आपको हरे निशान में दिखेगा। ये कुछ एक ट्रेड हैं। इंडिगो डेज लो, BPCL, HDFC लाइफ, IOC, कैनरा बैंक, इन सब में गिरावट करीब करीब 2-2% की है। मार्केट 21,800 को रीटेस्ट करना या टेस्ट करना, माफ़ कीजिए, जैसे भी समझें आप, इसको करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कितना रोक पाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का दिन भले ट्रेड कम कीजिए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कीजिए, लेवल की टेस्टिंग कीजिए, समझिए कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसी दिख रही है। ये मोटा मोटी है। ठीक, 1-2 चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ। एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना है, इसमें सिर्फ 5 से 4 रुपये की ही गिरावट है। मैंने रिलायंस पे आज बहुत बुलिश हूँ, मैंने इसलिए संतोष सर से पता भी किया। अगर रिलायंस यहाँ पे रोक लेता है ना, हरे निशान में आता है, तो दूसरों का भी हौसला बुलंद होगा। HDFC भी दिखाना, सिर्फ गिरावट 8 रुपये की है। दिखाइए एक बार जरा TCS और इन्फोसिस भी, इन्फोसिस के नंबर्स का रिएक्शन भी स्क्रीन पर जल्दी जल्दी दिखाइए, जल्दी जल्दी फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब स्टॉक्स को। इन्फोसिस, TCS, HUL, ये तीनों जल्दी जल्दी से दिखाइए। इन्हीं तीनों शेयर्स में देखते हैं अभी और क्या पोजीशंस बन रही है। हालांकि TCS में गिरावट सिर्फ 1% की है। इन्फोसिस भी दिखाइए। इन सब में जो गिरावट है लिमिटेड की है। ठीक है, देखते हैं, एक बार वेट एंड वॉच करते हैं। हीट मैप दिखाइए एक बार जरा, फिर छोटे मझोले शेयर का इंडाइसिस आपको बता देंगे।
सृष्टि, और उसके फिर हम कॉल्स लेना भी शुरू करेंगे। हीट मैप दिखा दीजिए ज़रा जल्दी से। आपको वैसे तो उसमें ज़्यादातर शेयर लाल ही मिलेंगे, कोई इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, जैसे ओएनजीसी वगैरह। इस पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है, गैस का थोड़ा प्राइसिंग भी है, इनके प्राइजेस बढ़ते हैं तो बेनिफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नुकसान होता है। तो ये हीट मैप के अंदर आपको टिपिकली दिख जाएगा। ये हीट मैप स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में दिख रहा है। अगर कोई हरा दिखेगा भी तो सबसे पहले ओएनजीसी ही दिखेगा। ठीक जी, सृष्टि छोटे मझोले शेयर्स बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो जी हाँ, गिरावट ही हावी है। 1.5% की गिरावट है मिड और स्मॉल कैप के खेमों में। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है, उन पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले स्पार्क यहाँ से फिर से एक बार लगातार 5% का लोअर सर्किट है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक 5% की गिरावट है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस काउंटर्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ यहाँ पे एक हरे निशान में शुरुआत ज़रूर हुई थी, अभी 3.5% की यहाँ पे हम गिरावट देख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस भी यहाँ पे गिरावट का शिकार हो रहा है। कुछ वॉलेटाइल काउंटर्स जो सर्किट टू सर्किट खेलते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज कल 5% का अपर सर्किट था, 3% की यहाँ पे गिरावट है। इसके अलावा एनबीसीसी भी एक काउंटर है जो कि आज कमजोर है। बढ़ने वाले शेयर्स में अगर आप बहुत बाहर जाएंगे, 500 की लिस्ट से भी बाहर जाएंगे, तब काउंटर्स जरूर दिखेंगे जहां पे अच्छी तेजी है। इसमें आईआरएम एनर्जी हाल फिलहाल की लिस्टिंग, यहाँ पे 10% का उछाल है। वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे 5% की तेजी है। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे भी 5% का उछाल हम देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रालब्रोस ऑटोमोटिव, कल एक बड़ा ऑर्डर मिला था कंपनी को, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। आज फिर से यहाँ पे हम 5% का अपर सर्किट देखते हुए नजर आ रहे हैं। पर देखा जाए तो लगभग सभी काउंटर्स में गिरावट है। और एक और काउंटर हाईलाइट करना चाहूंगी, हिंद रेक्टिफायर्स, यहाँ पे भी 8% की तेजी है। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में भी आज 5% की आप तेजी देख रहे हैं। तो ये रेक्टिफायर्स वाले जो काउंटर्स हैं, यहाँ पे आज एक अच्छा उछाल हम मार्केट के गिरावट में भी आते हुए देख रहे हैं।